वजीरी से आई एक बार सती मैया वो साथ में लेकर भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ पर कथा सुनने चले। संगी सती जगे जननी भवानी पूजे गुरे आप ले शरीगानी सती मैया को साथ में लेकर भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ पर आए। कुंभज ऋषि ने जैसे ही बाबा को आते देखा, आसन छोड़ा और आसन छोड़ करके बाबा को प्रणाम किया। और जब बाबा को प्रणाम किया तो सती मैया साथ में थी, तो सती मैया को भी प्रणाम किया। ऐसा कोई पत्नी जावे, रास्ता में कोई मिले या किसी घर पे जावे इंसान, दोनों अगर जोड़ा से आए तो दोनों की पैर छुए कि एक ही छुए? दोनों। कुंभज ऋषि ने भोले बाबा को प्रणाम किया, भोले बाबा को किया तो सती मैया भी थी, सती मैया को भी प्रणाम किया। लेकिन प्यारे, सती मैया को सम्मान हजम ना भव। सती मैया के सर पे आए कि बिकार बैठ गयो। सोचने लगी, अरे ये तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पैर छू रहे हैं, ये हमें क्या ज्ञान दे लेंगे, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमसे राम राम कर रहे हैं, ये तो हमारे पैर छू रहे हैं। सती के सर के ऊपर बेकार बैठ गया। प्यारे, भोले बाबा बैठ गए, कुंभज कथा सुनाने लगे। बड़े ध्यान से बाबा कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती मैया के सर पर विकारों की वजह उन्हें कथा पल्ले ना पड़ रही। और प्यारे, एक बात बताएं, सत्संग में भागवत जी, रामायण जी या शिव विवाह या माता जगराता इत्यादि प्यारे शुभ जगह पर जाइए। कैसे? एक बोतल हो, बोतल प्यारे, और वो बोतल ऑलरेडी पानी से भरी हो और उसमें ढक्कन लगा हो। उस बोतल को लेकर के आप नल के नीचे रखिए और नल चलाइए, पानी भरिए, भरेगा क्या? क्यों? क्योंकि बोतल ढक्कन लगा हुआ है। और सपोज दैट मैंने माना उसका ढक्कन भी खुला हुआ है प्यारे, और ऑल भरी हुई है, नल के नीचे रखिए, चलाइए, नल भरिए, भरेगी क्या? नहीं, पानी बिखर जाएगा, फैल जाएगा। अब समझिए प्यारे, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना क्या चाह रहे हैं? ये जो शरीर है ना, शरीर, ये हमारा आपका शरीर भी बोतल की तरह है। इसकी तरह, बोतल की तरह। और ये जो शरीर रूपी बोतल है ना प्यारे, ये विकारों से भरी है। किससे? विकारों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषों से भरी हुई है। और ऊपर से ये तो भरी है शरीर रूपी बोतल विकारों से, और ऊपर से अहंकार का ढक्कन और लग गया। ऊपर से अहंकार का ढक्कन और लग गया प्यारे। अब सामने वाला सत्संगी जो प्रवचन दे रहा है व्यक्ति, वो कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं इस व्यक्ति को कुछ प्रसाद दे दूं जिससे वो प्रसाद इसके हृदय में उतर जाए, दे सकता है? नहीं। माना कि
ढक्कन भी खुला हुआ है प्यारे, अहंकार का ऊपर से ढक्कन भी खुला हुआ है और बोतल ऑलरेडी भरी हुई है। सामने वाला महापुरुष सत्संगी कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं इसे कुछ प्रसाद दे दूं, कुछ प्रसाद दे दूं, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन प्यारे वो प्रसाद तुम्हारे नीचे हृदय में उतरने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जो शरीर रूपी बोतल है ऑलरेडी विकारों से भरी हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ही सती मैया का यही हाल हो गया, अहंकार रूपी ढक्कन लग गया प्यारे। शाम को कथा का विराम हुआ, भोले बाबा सती मैया लौट कर चले। श्री राम जी ने विचार किया, बारी मां तुमने मेरी लीला में संशय किया, हम भी तुम्हें बता दे कि हम हैं कौन। बाबा के साथ में मैया जा रही है। इधर क्या देखा है कि गंगा की दूसरी पार पर भगवान श्री राम लघुभ्राता लक्ष्मण लीलाएं कर रहे हैं। लता पताओं से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से एक ही बात पूछ रहे हैं, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी और तुम देखी सियता मृगनैनी। हे लता पताओ, हे पेड़ पौधों, हे पशु पक्षियों, तुमने हमारी प्राण प्रिय सीता को देखा हो तो मुझे बता दो। लेकिन प्यारे वो समय कौन सा था? गंगा के पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई नहीं पर सीता का हरण हो चुका था। उस समय की बात है ये प्यारे। भगवान श्री राम लीलाएं कर रहे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही देखा तो भोले बाबा ने दूर से ही भगवान श्री राम जी को झुक करके प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किया। प्रणाम करते सती मैया झुंझलाती हुई बोली, बाबा मैं ये क्या देख रही हूं? बोले क्या हुआ? आप देवों के देव महादेव हैं, सभी देवता आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आप इन बच्चों को प्रणाम कर रहे हैं, जरा जरा से बच्चों को। बाबा ने कहा कि सती ये जरा जरा से बच्चे नहीं हैं। बोले फिर? सती ये जरा जरा से बच्चे नहीं है, ये नारायण के अवतारी हैं, श्री राम जी हैं। बसते ही रोम रोम में भगवान वही हैं, भासित हैं सूर्य सोम में श्री राम वही हैं, कड़कड़ में वास करने वाले भगवान श्री राम हैं। मैया कहने लगी, बाबा ये रो क्यों रहे हैं? बोले रो इसलिए रहे हैं, इनकी प्राण प्रिय सीते का हरण लंका का राजा रावण कर ले गया, उन्हीं की याद में ये रो रहे हैं। मैया बोली अब तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। बोले मतलब? मैया बोली सुनो। बोली कि अरे मैंने भोला कैसे ये अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कही कही रोई रहे। लोकन के स्वामी, वन वन में सीता कही गई रोई रहे।
बन मारे फिरे कहाँ है मेरी जनक दुलारी। ये बन बन मारे फिरे कहाँ है मेरी जनक दुलारी। मारे फिरे कहाँ है मेरी जनक दुलारी। संग में जिनकी जाई रही है, संग में जिनकी जाई रही है भ्रात शेष अवतारी। और बोलते हमसे झूठी नाते, बोलते हमसे झूठी नाते शिव शंकर त्रिपुरारी। बोला बतलाई देव बतियां सारी कैसे ये अंतर्यामी वन वन में सीता कई कई रोई रहे। मेरे भोला कैसे ये अंतर्यामी तीनों लोकन के स्वामी वन वन में सीता कई कई रोई रहे। कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली कि ये भगवान है। अगर ये भगवान है तो इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मेरी सीता कहाँ है। जाएं जाकर के ले आएं, इसमें रोने की क्या जरूरत है। बाबा हंस करके कहने लगे बाबरी तो को कौन समझावे। अरे ये भूतल पर आकर के अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। मैया बोली मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। बाबा बोले कहना कहा चाहे। बोले बाबा कहना ये चाहूं आपकी आज्ञा होवे तो मैं इनकी परीक्षा लेके आऊं। बाबा ने बहुत समझायो परीक्षा को नाम न लेवे, मान जा। सती जी बोली बिल्कुल नहीं मानू बाबा, मैं तो परीक्षा लेने जाऊं। बाबा ने बहुत समझाया, मैया जब नहीं मानी तो बाबा कहने लगे सुनो, जो तुमरे मन अति संदेह हो और तो तुम जाई परीक्षा ले हो, परीक्षा ले हो। अगर ऐसी बात है जाओ अब मेरे प्रभु की परीक्षा ले। सती जी चली सीता माता का रूप बनाकर। जिस रास्ते से भगवान श्री राम लग भ्राता लक्ष्मण जा रहे हैं ना, उसी रास्ते पर सीता के रूप में खड़ी हो गई। विचार करने लगी अब ये मुझे देखेंगे तो अपनी प्राण प्रिय सीता कहकर जरूर पुकार लेंगे। श्री राम जी ने देखा, विचार करने लगे बारी मैया सती, मेरे बाबा ने तो को इतना समझायो लेकिन तू ना मानी, मेरी परीक्षा लेने को आई है। चल कोई बात नहीं, मैं ही इस रास्ते को छोड़ देता हूं, मैं दूसरे रास्ते पर चला जाता हूं।
भगवान ने उस रास्ते को छोड़ा, भगवान दूसरे रास्ते पर चलने लगे। सती जी विचार करने लगी, अभी भी इन्होंने मुझे देख नहीं पाया है, अगर ये मुझे देख लेते तो अपनी प्राण प्रिय सीता कहकर जरूर पुकार लेते। चलो हम भी जाते हैं दूसरे रास्ते पर। सती भी दूसरे रास्ते पर पहुंची, भगवान ने वो भी रास्ता छोड़ा, भगवान तीसरे पर पहुंच गए। सती जी विचार करने लगी, शायद अभी भी इन बच्चों ने देख नहीं पाया मुझे। वो भी फिर तीसरे रास्ते पर पहुंच गई। तो श्री राम जी ने एक विचार किया, सोचने लगे अब माता मानेगी नहीं। तो भगवान श्री राम जी ने एक काम किया प्यारे। क्या काम किया? आए प्रेम से प्रणाम किया, चरणामृत शीस झुकाते हैं। हे मात यहाँ क्या करती हो, भंडारी कहाँ विराजे हैं। माँ आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैया भोले बाबा कहाँ हैं? आज से पहले भोले बाबा को छोड़कर ऐसे अकेले तुम्हें घूमते कभी नहीं देखा मैंने। और जैसे माँ शब्द सुना तैसे सती के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हुआ? मैं तो इन बच्चों की परीक्षा लेने आई थी, लेकिन इन बच्चों ने मेरी परीक्षा ले ली। अब क्या करूं? भोले बाबा को कैसे बताऊंगी कि मैंने परीक्षा नहीं ली उनकी? फिर दिमाग में, अरे छोड़ो भोले बाबा कहा जाने, कह दूंगी परीक्षा ली ही नहीं। आजकल की तरह अगर काऊ मैया पे कोई नुकसान है जावे ना, कोई नुकसान है जावे तो पहले तो टेंशन करेंगी, पतिदेव शाम को सुनेंगे तो पीटेंगे, फिर सोचेंगी पीटेंगे कैसे, उन पे खो जाती तो है? ऐसी सती जी सोच रही है, वो कुछ नहीं जानेंगे, कह दूंगी परीक्षा ली नहीं। ये जब सोचने लगी, ये सोच करके चली कैलाश पर्वत के लिए। भागी बे भागी ना पाई, यानी भागनी तो चाहिए लेकिन भाग नहीं पाई। बोले क्यों? भागी बे भागी ना पाई। देखा सम्मुख श्री राम खड़े, विश्वामित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में श्री हनुमान खड़े। बोले सियावर रामचंद्र की। प्यारे अब तो जिधर देखती हैं सती जी उधर राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र, जानकी, हनुमान जी महाराज सब तरफ दिखाई दे रहे हैं। माता सोच रही अब क्या करूं, अब यहां से जाऊं कैसे? हृदय तुम्ब अवसुदि कछु नाही, ओ नैन मूंद बैठी मन माही। उसी जगह पर जहां खड़ी थी, उसी जगह पर घुटनों में सर को छुपाकर बैठ गई, आंखें बंद करके। थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ी देर बाद मैया वहां से उठ करके चली। बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बाबा ने सती को आते देखा, उठ करके कैलाश पर्वत की सीध लगा लगा। आगे आगे बाबा, पीछे पीछे मैया, और सोचती जा रही है मैया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर जाना। मैंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी, अब मैं क्या करूं? सोचती जा रही है। भोले बाबा पर्वत पर आए, बाबा बैठ गए। सती को आते देखा, मुस्कुरा करके बोले ले आई परीक्षा? मैया नहीं बोली। अरे तुमसे ही कह रहा हूं, ले आई परीक्षा? मैया बोली बाबा एक लोटा भंगिया घोटू या 2 लोटा?
बाबा बोले बाजी वाह, वैसे बिना लड़े बिना झगड़े कहूँ एक लोटा भंगिया घोट की नहीं देवे। आज बड़े प्यार से कह रही है एक लोटा घोटू या 2 लोटा। और प्यारे एक बात कहूं, जिस दिन आपकी सेवा आपके घर में ज्यादा होए तो न्यो समझ लियो दार में गचू। और प्यारे काले के ऑप्शन 2 ही हो सकते हैं, क्या? या इनसे कुछ नुकसान हो गया है और या फिर इन्हें कुछ मंगाना है। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं प्यारे। अब सती जी कह रही बाबा एक लोटा घोटू या 2 लोटा। भगवान बोले ना जी ना, आज भांग पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैया बोली बाबा, बोले हाँ बोलो बोलो, आज भांग जल्दी से घोट के दूंगी। और मैया बोली कि तेरी जटा से निकली है ये गंगा, तेरी जटा से निकली है ये गंगा। चमक रहा है चमचम, माथे पे चंदा चमक रहा चमचम, माथे पे चंदा चमक रहा चमचम। आंखें गरम गरम है इनकी दिल है नरम नरम। मैया कह रही है बाबा, हेलो, आंखें गरम गरम है इनकी दिल है नरम नरम। दुनिया कहती है इनको है भोला बप्पा, दुनिया कहती है इनको है भोला बप्पा। सबसे निराला मेरा तू डमरू वाला, सबसे निराला मेरा तू डमरू वाला। गले लपेटे फिरता सर्पों की माला, गले लपेटे फिरता सर्पों की माला, गले लपेटे फिरता सर्पों की माला। सुल्फ पीता है गांजा पीता भंगिया खाता है, कहते ही वो राखों में भी लोट लगाता है। भैया बोली बाबा, प्यार में झगड़ा भी है भोला, प्यार में झगड़ा भी है बाबा, तुझको हुआ भरम। प्यार में झगड़ा भी है बाबा, तुझको हुआ भरम। आंखें गरम गरम है इनकी दिल है नरम नरम, आंखें गरम गरम है इनकी दिल है नरम नरम। दुनिया कहती है इनको है भोला बप्पा, दुनिया कहती है इनको है भोला बप्पा।
निकली है ये गंगा, माथे पे चंदा चमक रहा है चमक, माथे पे चंदा चमक रहा चमक, माथे पे चंदा चमक रहा चमक। आँखें गरम गरम है इनकी दिल है नरम नरम, आँखें गरम गरम है इनकी दिल है नरम नरम। दुनिया कहती है इनको है मेरा, दुनिया कहती है इनको क्या बात हो भैया। मैया बाबा को मनाने की बहुत कोशिश कर रही है, बाबा भूल जाएं कैसे भी, परीक्षा वाली बात ना पूछें। बाबा एक ही बात कह रहे हैं, ना जी ना भांग नहीं पीनी है, ये बताओ परीक्षा ले आई। जब बाबा जिद करके रह गए, बताओ ले आई परीक्षा, तो मैया हाथ जोड़ के बोली, बाबा कचुन परीक्षा लीन गुशाही और कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। बाबा जैसे जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे ही मैंने प्रणाम किया उन्हें, प्रणाम करके उनके दर्शन करके चली आई हूं मैं। तब शंकर देखो उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित्र सब जाना। बाबा ने ध्यान धर के देखा, बाबा समझ गए सती झूठ बोल रही है। बाबा ने आसन उठाया, डाला, सती इस पर बैठ जाओ, और जैसे ही आसन डाला, मैया समझ गई बाबा हमसे नाराज हो गए हैं। मेरी माँ पति अपने हाथ से आसन उठाकर अपने सामने डाले, पत्नी से कहे बैठ जाओ, तो वो आसन पत्नी का नहीं होता है, वो माँ और बहन का होता है। और जैसे ही आसन डाला, तैसे ही मैया समझ गई कि बाबा हमसे नाराज हो चुके हैं। प्यारे, बाबा ने आसन डालने के बाद सती को इशारा दे दिया, और बाबा ने अपनी समाधि लगाई, एक संकल्प किया है। क्या? शिव संकल्प कीन मन माही, और जातन भेंट सती अब नाही, सती अब नाही। शिव संकल्प, बाबा ने संकल्प किया है, सती तेरी और मेरी इस स्त्री से भेंट होने वाली नहीं है। इतना कह करके बाबा ने समाधि लगा ली। प्यारे, सती मैया का अब रो रो करके हाल बेहाल है। भोले बाबा ने सोचा अगर मैं कुछ कहूंगा सती से तो ज्यादा ठीक नहीं है, अब ये अपनी करनी खुद भोगेगी। इसे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इसे मार देंगे इसके कर्म, इसे मार देंगे इसके कर्म। बाबा ने समाधि लगाई। प्यारे, सती मैया का रो रो कर हाल बेहाल है, रोती हैं आहें भरती हैं, हिलकी भरे भरे रह जाती हैं, बरदे तक वटवा धूनी तक बिखरों में चक्कर खाती है। बरदे तू ही कुछ युक्ति बता, बाबा की समाधि खुलवा दे, ओ धूनी तू ही चेत तलक तो से जागे धूनी वाली।
कभी रोकर नादिया के पास, कभी धूनी के पास जाती हैं। नादिया से कहती है, ओरे नादिया तू ही कुछ उपाय कर बाबा की समाधि खुल जाए। धूनी से कहती है, तू ही चेत जा जिससे बाबा की समाधि खुल जाए। प्यारे, 1 2 4 साल नहीं, 10 20 50 साल नहीं मेरी माँ, बाबा ने अपनी समाधि लगाई 87,000 साल तक। 87,000 साल तक मैया ने बाबा की प्रतीक्षा की। 87,000 साल के बाद बाबा की जब समाधि खुली तो कटे वृक्ष के समान मैया बाबा के पैरों पर गिर गई और कहने लगी, बाबा मुझको क्षमा कर दे। आज की कोई सती ऐसी है? काहे? भोले बाबा को इंतजार मैया ने 87,000 साल करो और आज की सती जी अति हो गए नहीं। 87,000 बहुत बड़ी बात है प्यारे। तुम 87 मिनट ही करवा ली हो और मिनट वो बहुत है। घर में नेकाद खटपट है जाए तो ये बाली बच्चा पहले बीनती है, उठांगी बगल में दबांगी, बाप के घर की सीध लगांगी। लेकिन प्यारे और कछु तो ऐसी होती, चलो बाप क्यों ना नहीं जावे तो एक बार कंगी रोटी खाए ले ना खाएंगे, दूसरी बार कंगी रोटी खाए ना ले ना खाएंगे। खाओ चाहे मत खाओ, बैठ पस के थरिया बीच आंगन में बैठे खाएंगे। भूख लगे तो खाइयो पस के, खाओ चाहे मत खाओ, हम काहे को मरी जाए तुम्हारे पीछे। आजकल सती की हालात ये है। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा न्या की बात नहीं कर रहे हैं, कोई कोई तो न्यो कह रही होंगी, न्यो कह रहे हैं जे बातें गौर से ना सुन रही होंगी जे। बोली भक्त वर्षल भगवान की। भोले बाबा की समाधि खुली, मैया बाबा से बार बार क्षमा मांगती है। क्षमा मांग ही रही थी तब तक क्या देखा है, आसमान की ओर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने विमानों पर सवार होकर जा रहे हैं। अब मैया क्षमा याचना कर रहे हो तो भूल गई, सवाल कर दो बाबा ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं विमानों पर। बाबा बोले मत पूछिए। बोले नहीं बाबा आपको बताना पड़ेगा। नहीं माने? बोले नहीं मानो। बाबा बोले नहीं मानती हो तो सुनो, ये तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। बाबा एक बात कहूं क्या? आप भी तो मेरे पिता के दामाद हो, आपके लिए भी तो निमंत्रण आया होगा ना? बाबा बोले नहीं। क्यों? बाबा कहने लगे बहुत बड़ा राज है। बोले क्या? हे सती, एक बार ब्रह्मा की सभा लगी थी, उस सभा में मैं भी बैठा था। मैं भी बैठा था। मैंने सोचा तुम्हारे पिता को आने में अभी देरी है, थोड़ा भजन कर लिया जाए। सती जी हुआ ऐसा, मेरा नेत्र बंद करना हुआ, तुम्हारे पिता का आना हुआ। सभी ने खड़े होकर तुम्हारे पिता का सम्मान किया, लेकिन सती मैं तो प्रभु के भजन में लीन था, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता कब आ गए। मुझे बैठा देखा तुम्हारे पिता ने कुछ अपशब्द बोल दिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अपनी बेटी का विवाह इस भंडारी के साथ कर दिया है। देवताओं ने बहुत बड़ी गलती की है, जो इस भोले भंडारी को महादेव की उपाधि देती है, ये तो इस लायक ही नहीं है। आज मैं भरी सभा में हाथ उठाकर कहता हूँ, एक दिन मैं अपने आंगन में यज्ञ करूंगा, सभी देवताओं का स्थान होगा, लेकिन इस भंडारी का कोई स्थान। सती जी यही कारण है। सती जी कहने लगी बाबा आप ही तो कहा करते थे ना, पिता मित्र गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में दोष नहीं होता है। बाबा कहने लगे बात सही है सती, लेकिन इस वक्त पर जाना ठीक नहीं है, मेरी बात मानो। सती जी जिद करके रह गई, बोली तुम ना जाओ, मोह को ही भेज दो आजकल की तरह। आजकल माताएं बहुत दिन है जावे, मैया की याद आवे तो यूं कहूंगी महाराज मैया की याद आ रही, इन्हें घुमाई लाओ।
वे कहेंगे मेरे पास टाइम ना है, तो ऐसा करो किराया दे दो, बस में बिठाए दो, हम वहीं चली जाएंगे। प्यारे, बेटी को अपनी पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है, बेटी को पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है। पिता ने अगर बेटी को दान में एक बकरी भी दी होगी ना, तो बेटी उस बकरी को बाप की निशानी मान करके उसे देख देख कर जी रही होगी, ये मेरे पापा ने दी है। अगर ससुराल पक्ष से कोई ये कह देना, अरे कहाँ है जब बकरी फकरी बांध ली, हटाओ इसे, तो लड़की एक ही बात, कहना दियो मेरे बाप ने दी है। हाँ। प्यारे, बेटी अपने ऊपर हजार सितम जुल्म सह लेगी, लेकिन माता पिता के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनने को मंजूर होती है। ये होती है बेटी। अगर ससुराल पक्ष में कोई कहे तो बेटी एक ही बात कहती है, हमारे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा है आपका, आपको कहना है हमसे कहो ना, हमारे पिता को आप शब्द क्यों बोल रहे हो, हमारे पिता ने क्या बिगाड़ा है आपका। ये होती है बेटी। प्यारे, सती जी ने जब जिद की है कि बाबा मैं जाऊंगी, बाबा ने कहा मैं तो यही कह रहा हूं कि सती जी आप मत जाइए, अगर आपकी एक ही जिद है कि आप जाओगी जाओगी तो चली जाओ, लेकिन भंगिया घोट के दे जाओ। मैया ने जल्दी से भंगिया घोट के दी। वैसे तो लड़के झगड़ के भंगिया घोट देती और बाद में एकदम भंगिया घोट के दे दी। आओ माताएं वैसे रोज सवेरे 6 बजे खटिया छोड़े और जा दिन मालूम पड़ जाए कल पे बाप के ना जाऊंगी तो पूरी रात नींद आने वाली नाए, आधी रात पे उठ के काम कर लगेगी और कोशिश करेंगी कि सूरज बाप के आंगन में निकले जाएगी। ये होती है बेटी। सती जी दौड़ पड़ी, भंगिया घोट कर। बाबा बोले रुको, बाबा ने 3 गढ़ दिए हैं, नादिया की सवारी दी है, मैया चली, अरमान बनाती जा रही है मेरी माँ मुझे देखेगी दौड़कर पास में आएगी, सखियां देखेंगी दौड़कर पास में आएगी। चलते समय भी बाबा ने मैया को बहुत समझाया, लेकिन मैया नहीं मानी। सखियों ने देखा आपस में बातें कर लगी, देख बहना जाके बाप ने जाको बुलायो भी ना, बिना बुलाए चली आ रही है? सकल के देख 12 बज रहे हैं। दूसरी कह लगी सही कह रही है, पुटरिया लेके आई है कपड़ने की संग रहे बेको। तीसरी कह लगी जीजी तो ना मालूम, बोले कहा जब होला के संग झुपड़िया में और दीदी डरपति होएगी अंधेरिया में। महल अटारी तो है नहीं, बेचारी झोपड़िया में रह के गुजर करे। एक लड़की आगे बढ़ी, ओ सती, बोले हाँ बोलो, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अरे बहना एक बात बता, बोले हाँ। बोले बाबा रोटी फोटी खाने लगे या फिर भंगिया ही पियते हैं भाई? पार्वती समझ गई ये सब हमारी मजाक बना रही है। पार्वती गुस्सा में आकर के बोली क्यों, भोजन बना करके दे नहीं जाएगी क्या? एक लड़की बोली जी अब बात मत कर, ज्यादा ही सत्तम पह रही है। सती जी घर पर पहुंची, पिता दक्ष ने देखा, पिता दक्ष मुंह खोल करके नहीं बोला। मैया प्रसूति ने बेटी को देखा, दौड़ करके पास में आई, बेटी को सीने से लगाया, कुशल मंगल पूछा। एक बात बताएं प्यारे, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। सारे रिश्तों में आपको मिलावट मिलेगी प्यारे, लेकिन माँ का जो रिश्ता होता है ना वो निस्वार्थ भाव से होता है। माँ दुनिया में सबसे गरीब वही इंसान होता है जिसके बचपन में जिस बच्चे के सर से माता पिता का साया हट जाता है। सबसे बड़ा गरीब वही होता है। हमने एक भजन बनाया है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। जब बेटा परदेश को जाए, जब बेटा
परदेश को जाई तो मारो या करती है, इतना ख्याल रखेगा कौन जितना माँ रखती है, मुझे इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। माँ तो माँ होती है, बच्चों की जान होती है। माँ तो माँ होती है, बच्चों की जान होती है। माँ तो माँ होती है, बच्चों की जान होती है। प्रदेश में नौकरी करने गया और नौकरी करके लौटने वाला है। लौटने से एक दिन पहले उस लड़के ने अपने घर पर फोन किया, पत्नी से बात की, कल आ रहा हूं, क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए। बहन से बात की, बहन मैं कल आ रहा हूं, बता क्या लेगी। माँ से बात की, माँ मैं कल आ रहा हूँ, क्या चाहिए तुझे। तो सभी की डिमांड क्या है प्यारे सुनिएगा। पत्नी कहे परदेस से साजन बढ़िया साड़ी लाना, पत्नी कहे परदेस से साजन बढ़िया साड़ी लाना। बहन कहे परदेस से आकर हमको सूट दिलाना, बहन कहे परदेस से आकर हमको सूट दिलाना। बहन कहे परदेस से आकर हमको सूट दिलाना। बहन कहे परदेस से आकर हमको सूट दिलाना। बालक बोला माँ अब तू बता तेरे लिए क्या लाऊं। तो माँ क्या कहती है प्यारे, माँ कहे मेरे दिल के टुकड़ा, माँ कहे मेरे प्यारे बेटा लौट के जल्दी आना। माँ कहती है लाडले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सही सलामत लौट कर मेरे पास आ जा, तू ही तो मेरा सब कुछ है बेटा। प्यारे जब जब माँ बेटे के लिए फोन करेगी तब तब यही बात कहेगी, बेटा किसी बात का लोभ मत करना, अच्छे से खाते पीते रहना, पैसे बचे तो बचा लेना, पेट को मत काटना बेटा, अच्छे से खाते पीते रहना। ये होती है माँ, ये होती है माँ प्यारे। बेटा प्रदेश से लौट कर आए, पत्नी देखेगी पति के जेब की तरफ और माँ देखेगी अपने बच्चे के चेहरे की तरफ। मेरा बेटा थका तो नहीं है, मेरे बच्चे ने अच्छे से खाया पिया तो है। और अगर बेटा नौकरी करता होगा ना, अड़ोसी पड़ोसी कोई जाए आसपास रहने वाला, माँ बच्चे के लिए फोन करेगी, बेटा घी रख दो अपना पड़ोसी आ रहा है। बालक कहेगा अरे माँ पागल क्यों हो रही है, इतनी सारी डिब्बा भर के तूने रख दिया था, वही घी खत्म नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ है माँ भी, बता क्या रखूं। अरे कुछ नहीं माँ सब कुछ है यहाँ। फिर भी माँ की आत्मा नहीं मानेगी, क्या करेगी। 2 लीटर दूध भैंस का, 2 लीटर दूध का खोवा बना करके प्यारे, खोवा बनाकर और खोवा भूरे के लड्डू बनाकर माँ रख देगी, लाला में लाला को दे दिया जाएगी। ये होती है माँ प्यारे।
जीते जी माँ बाप की वैल्यू कर लो, इज्जत कर लो। उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं जिनकी माँ नहीं है। ये बेटा है, ढोलक बजा रहा है ये। इसने मुझे उस दिन बताया, मेरे आंसू निकल आए जब जो सरदार जी आए थे अभी, इनके यहाँ प्रोग्राम था, तब हम लोग जा रहे थे। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा सब लोग ठीक हैं घर पे? मैंने बोला हाँ दीदी। मैंने कहा माँ ठीक रहती है? तो मायूस हो गया, बोला दीदी हमारे जीवन में माँ नहीं है। मैंने कहा मतलब? बोले हमारी माँ खत्म हो गई। मैंने कहा बहन होगी? बोले एक बहन थी, उसकी शादी कर दी है, और एक भाई था, मतलब शायद 3-4 भाई हैं ये, उसमें बड़े भाई की शादी हो गई है। प्यारे, बड़े भाई की शादी हो गई है। आजकल लोग अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि बेटियों को ससुराल पक्ष कैसे चलाना चाहिए। अब वो घर में ऐसी करकसा आ गई है, भाभी के होते हुए ये बच्चे अपने हाथ से खाना बना करके खाना खाते हैं। वो अलग हो गई है, और ये बेटा अकेला ही अपने घर को चला रहा है। मैंने कहा बेटा तू धन्य है, तुझे जन्म देने वाली माँ की भी कोख धन्य है, और जहां तेरी माँ की आत्मा होगी वो भी चैन में होगी, कहती होगी हाँ मैंने ऐसे सपूत पुत्र को जन्म दिया है जो मेरे पति का भी ख्याल रखता है। इसके घर पर उस दिन थोड़ी खटपट हो गई थी। कहते हैं ना, कोई भाई भाई नहीं चाहता है कि मैं अपने भैया से दूर हो जाऊं। जो घर में कारे मूड वाली आ जाती है ना, जो घर को सत्यानाश कर देवे। प्यारे, कोई भाई भाई नहीं चाहता मैं अपने भाई से दूर हो जाऊं। जो कर्कशा स्वभाव की काले मूड वाली आ जाती है प्यारे, जे कहती है छूट गए हमारे तो छुड़ाए तेरे भी दूंगी। तो कुछ बात हो गई थी इस बच्चे के पिता से, इसके भाई से। तो ये कह रहा था दीदी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, लग रहा है घर पे लौट जाऊं। मैंने कहा क्यों, कैसे से बात है, मेरे पिता से कुछ कहा ना हो। मैंने कहा नो टेंशन हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो लौट करके गया। तो उस दिन हम लोग परसों अदरसों आए, तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ फिर? बोले कुछ नहीं दीदी, मैंने सब संभाल लिया। थोड़े थाने जाकर के थोड़ा अपनी डिटेल बताई उन्हें, तो उन्होंने सब कुछ अच्छा हो गया। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, धन्य है तेरी माँ की कोख, धन्य है तू जो तुझे देने वाली माँ भी सुकून में, उसकी आत्मा सुकून में होगी। हाँ मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। प्यारे, याद रखना, उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, उनसे पूछिए कि माँ क्या होती है। इसलिए प्यारे, जीते जी माँ बाप की कदर कर लो। प्यारे, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। कहते हैं
माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को मजदूरी करके पाल लेती है एक माँ, लेकिन घर में बहू आ जाने पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। प्यारे कहा भी है, करती हूँ कोई काम तो हानियां बहुत हैं, और जीती हूँ जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं। करती हूँ कोई काम तो हानियां बहुत हैं, और जीती हूँ जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं। ये दुनिया कब की मार डालती मुझे, ये दुनिया कब की मार डालती मुझे, मैं बची हूँ इसलिए क्योंकि मेरे सर पर मेरी माँ की मेहरबानियाँ बहुत हैं। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। प्यारे ये होती है माँ। मैया प्रसूति ने देखा, मैया सती को दौड़कर सीने से लगाया, कुशल मंगल पूछा। उसके बाद मैया प्रसूति भी गृह कार्य में लग गई। थोड़ी देर बाद सती मैया वहां बैठी रही और थोड़ी देर बाद उठ करके
और ये गुप्तदान मुझे भेंट किया है। गुप्तदान महाकल्याण जय प्रभु शंभु को वीर भंडार भरते रहे, नक्षत्र मागे बहार बढ़ते रहे, प्रभु कृपा बरसाते रहे, प्यास पीस से प्रभु से प्रार्थना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ी देर बाद मैया उठ करके वहां आई है जहां यज्ञ की पूर्ण तैयारी है। क्या देखा है मैया ने कि उस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए हैं। प्यारे ब्रह्मा विष्णु को ये मालूम था अगर महेश को दक्षिणी निमंत्रण नहीं दिया है तो यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु भी उस यज्ञ में नहीं आए। उनके नाम का आसन तो खाली है लेकिन वो उपस्थित नहीं है। मैया ने देखा ब्रह्मा विष्णु नहीं आए, उनका आसन खाली है लेकिन मेरे बाबा का कोई आसन नहीं है। मैया से नहीं देखा गया और मैया चीख करके बोली, अरे दक्षिण, अगर बाप का कत्ल करने का कलंक एक बेटी के सर पे न लगता तो मैं इसी पल इसी क्षण तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं नहीं चाहती हूँ आने वाली बेटियों के सर पर ये कहने के लिए कलंक लग जाए कि एक बेटी ने एक बाप का कत्ल कर दिया था। लेकिन दक्षिण, मैं तुझे तो नहीं मार सकती लेकिन तेरे द्वारा मुझे जो शरीर मिला है अब इस शरीर को मैं नहीं रख सकती। और बोली सती कि बबुला करी पति को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। पापा करी प्रभु को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। रही नहीं पावे वो, चैन में रही नहीं पावे वो। बाबुल करी पति को अपमान, चैन में रही नहीं पावे वो। अपमान प्रभु को कीनो, तुम अपमान प्रभु को कीनो, तुम अपमान प्रभु को कीनो। सारो विवेक का तज दीनो, सारो विवेक का तज दीनो। करनी के आधार पकड़ के सर तू रोवे वो। पापा करे प्रभु को अपमान, चैन में रही नहीं पावे वो। रही नहीं पावे वो, चैन में रही नहीं पावे वो। बाबुल करी प्रभु को अपमान, चैन में रही नहीं पावे वो। सती बोली, हे दक्ष, हम तुम्हें तो नहीं मार सकते
लेकिन तुम्हारे द्वारा जो मुझे शरीर मिला है, अब इस शरीर को हम नहीं रख सकते। इतना कह करके मैया सती ने ब्रह्मा का ध्यान किया, ब्रह्मा से एक वर पाया, वरदान पाया, हे ब्रह्मा इतना वर दे दो ये सती सत्य की धनी रहे, जब जब ये जहां जहां जन्मे तो भोला की सजनी बनी रहे। उसके बाद अग्नि को साक्षी कहा है, पवन देव से कहा है जाओ जाकर के भोले बाबा को बता देना सती संसार में नहीं रही, सती सत्य पर जा रही है। इतना कहकर सती मैया ने अपने शरीर में योगात्म बल से अग्नि को प्रकट किया और शरीर वहीं छोड़ दिया। जो गढ़ आए थे, गढ़ों ने बाबा को जाकर के बताया प्रभु सती संसार में नहीं रही। भोले बाबा को क्रोध आया, जटा से कुछ बाल उखाड़ करके गंधमादन नाम के पर्वत में मारे हैं, जिससे पर्वत बीच से फट गया। फटने से वीरभद्र गढ़ प्रकट हो गया। वीरभद्र से कहा है बाबा ने जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र दौड़ता हुआ गया, दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस किया और सभी देवताओं को सताने लगा। दक्ष का यज्ञ का सर काट करके यज्ञ में डाल दिया गया। सभी देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की है। भोले बाबा प्रकट हुए, सभी देवता कहने लगे प्रभु इस तरह से हम सभी देवताओं को सताने से क्या आपकी सती जी आपको वापस मिल जाएंगी? प्रभु इसलिए क्रोध को शांत करिए प्रभु और दक्ष का यज्ञ पूर्ण कराइए। अगर यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो उसकी आत्मा भटकेगी। एक बकरा लेकर आए, बकरे का सर धड़ से अलग किया, बकरे का सर लेकर के दक्ष के धड़ में जोड़ा और धड़ में जोड़कर उसका यज्ञ पूर्ण कराया। अच्छा, बकरा को सर काहे को जोड़ो? वाह, बकरा कैसे करता है? कैसे करता है? लल्ला करके बता रहा हूं। मैं किसका प्रतीक है? अहंकार का। इसलिए भगवान ने बकरे का सर धड़ में जोड़ा, यज्ञ पूर्ण कराया। उसके बाद मैया सती के आज जले शरीर को कंधों पर रख करके भगवान तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। जब भ्रमण करने लगे तो सभी देवताओं में हलचल मच गई कि ये तो संहार करता है और संहार करता के अंदर मोह नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो सती का मोह दिखा रहे हैं, ये तो मोह दिखा रहे हैं। विष्णु भगवान से कहा तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और चक्र चलाकर के सती के अंग अंग के अलग अलग विद्वानों का मत है 52 टुकड़े किए। जहां जहां अंग गिरे, जहां जहां अंग के टुकड़े गिरे प्यारे, वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई है, जिसमें सबसे बड़ी सिद्ध पीठ बताते हैं कामाख्या देवी माँ की। बोली कामाख्या मैया की प्यारे। उसके बाद भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां जाकर सती की याद में बहुत रोते हैं। जब सभी देवता समझाते हैं तो भोले बाबा अपनी समाधि लगा लेते हैं। बाबा का समाधि लगाना हुआ, इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस हो गया जिसने ब्रह्मा से ये वरदान पा लिया कि उनका वध, उस राक्षस का वध भोले बाबा के लड़का के अलावा कोई न कर पाए। उसके बाद ये राक्षस सभी देवताओं को सताने लगा। सभी देवताओं ने नारायण भगवान की स्तुति की तो आकाशवाणी हुई है, अगर मैं अवतार लेके भी आ जाऊं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका वध भोले बाबा के लड़का के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तब प्यारे देवता भोले बाबा की समाधि खुलाने लगे। जब समाधि नहीं खुली, कामदेव को बुलाया। कामदेव नाच के गा के बजा के बाबा की समाधि खुलाने लगा, लेकिन समाधि फिर भी नहीं खुला सका। तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति को नुकीला बाण बनाया और नुकीला बाण बना करके प्यारे जैसे ही भोले बाबा के सामने
छोड़ना चाहा, उसी बाण के साथ बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। इधर वही सती मैया हिमांचल नगरी में रहने वाली राजा हिमांचल के यहाँ गिरजा रूप से अवतार लेके आती हिमांचल की पत्नी मैना से। नामकरण नारद ने किया, बेटी का नाम गिरजा उर्फ पार्वती रखा। ये भी बता दिया तुम्हारी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, भवानी की अवतार है और ये 5 वर्ष की होगी, भोले के नाम का तप करने जाएगी। इसका पति ऐसा होगा ना जिसका घर होगा, ना परिवार होगा, ना रहने को मड़ैया होगी, भाग पी पी कर गुजर चलाता होगा। राजा पैरों पर गिर गए, प्रभु ऐसे दूल्हा के साथ हम कदाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। नारद जी कहने लगे देखो जो मैंने बताया वही सत्य है, अब इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, नहीं है। नारद जी तो बता कर चले गए। इधर बेटी की अवस्था 5 वर्ष की हुई, माता पिता से आज्ञा लेकर जंगल में भगवान का भजन करने चली गई। इधर सभी देवता भोले बाबा से आकर के कहते हैं कि बाबा आप अपनी शादी कर लीजिए। भोले बाबा कहने लगे शादी, जब बुढ़ापे पे हमारे साथ शादी को कर ले। नारद जी कहने लगे प्रभु अगर शादी करने को हामी भर दे तो मजिया हम बन जाएंगे। मजिया समझो क्या कह रहे हैं आपके, बिचौलिया, बिचौलिया, लिया, रिया, हाँ बिचौलिया, अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ कहे मझिया, मझिया मतलब बीच वारो। महाराज नारद जी हंस के बोले बाबा शादी करन को आप हामी भर दे हो तो बिचो दिया समझ जाओ, मैं तो भूल जाती हूँ। मतलब मझिया में बन जाऊंगा, आप तो समझते हो ना। आओ हमसे नहीं आ रहे हो। बाबा हंस के बोले नारद पागल होगा, अरे ऐसी कौन सी छोरी होगी जो अपना जीवन मेरे लिए बर्बाद करेगी। बोले बाबा 5 वर्ष की थी तब से आपका तप कर रही है और इस समय काफी वर्षें हो गई आपका तप करते करते। उसने प्रण किया है कि शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ। भोले बाबा कहने लगे मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप जाकर के उसकी परीक्षा लो। ऋषियों को साथ में लेकर नारद जी मैया की परीक्षा लेने गए। मैया परीक्षा में सफल रही, फिर भी बाबा को यकीन नहीं हुआ तो बाबा ने नारद को भेजा। मैया फिर भी सफल रही, बाबा को फिर भी यकीन नहीं हुआ तो भोले बाबा स्वयं जोगी का रूप लेकर के मैया की परीक्षा लेने गए। जब परीक्षा लेने गए और एक बात कही है बाबा ने कि बेटी भगवान बोले गिर जा बेटी, किस कारण किसे मनाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे रिझाती हो। भगवान बोले गिर जा बेटी, किस कारण किसे मनाती, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे रिझाती हो। बेटी किसका तप कर रही हो। सती जी बोली बाबा मैं तो बोला कि जुगनिया बनी जाऊंगी, घर को नहीं जाऊंगी। बोला कि तप में जीवन बिताऊं, बोला बिन ना काऊ को मनाऊं। उनके चरण
बन जाऊंगी, घर को नहीं जाऊंगी। मैं भोले के नाम का तप कर रही हूँ। भोले बाबा कह लगे लाली काहे को बावरी हैगी है, घर घर बार नहीं, परिवार नहीं, रहने को मड़ैया है ही नहीं है। जादना समाधि लगाए बैठे, फिर बात पुछैया है ही नहीं। लल्ली मैं तो को के बात बताऊं तो ते पहले और उनके ब्याह भाई बेचारी तड़प तड़प के मर गई, समाधि बैठ गए, फिर दोबारा समाधि ना खोली, फिर बेचारी मरी गई। फिर पार्वती कहने लगी बाबा एक बात कहूं क्या, प्रेम के पंथ में जो प्राण छुपे बैठे हैं, अपने आप ही हम भाग लिए बैठे हैं। किसको सुहाती है मदपान की मदरा ले जा, क्योंकि हम तो भोला के प्याले को पिए बैठे हैं। बाबा आपसे निवेदन है कि आप जिस रास्ते से आए हैं आप उसी रास्ते से निकल जाइए। बाबा समझ गए कि बेटी के अंदर दृढ़ संकल्प है।